हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम बीए थर्ड ईयर वालों के लिए 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। अद्यतन हिंदी एवं कोरविलो काव्य, जिसका आपका कोड होता है A313। तो आज हम इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर सभी प्रीवियस वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप सभी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य ताकता है, पंक्ति में सही शब्द भरिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंबर। यानी अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, ऊषा कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह एक प्रकृति परक रचना है। अगला प्रश्न है, सहजता के कवि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर, भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, किस कवि की पंक्तियां है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, ये पंक्तियां जो है वे अज्ञेय की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अज्ञेय राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की तुलना किस कवि से की जा सकती है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कबीर से। इसके बाद नेक्स्ट है, साम्राज्ञी का निवेद दान कविता में संबोधित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर, बुद्ध को। अगला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस कविता कब प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर, अप्रैल 1957 में। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल किस युग के कवि हैं? तो ये प्रगतिवाद युग के कवि हैं। नेक्स्ट है, नागार्जुन के बचपन का नाम था? तो उनका बचपन का नाम था वेदनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, नदी के दीप कविता की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर, तार्किकता। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागार्जुन किस प्रकार के कवि हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जनवादी। यानी नागार्जुन जो है वे एक जनवादी कवि है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केदारनाथ अग्रवाल को उनकी कृति अपूर्वा पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सिंह की कृतियों की संख्या लगभग कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 50। अगला प्रश्न है यहाँ पर, फटी दरी पर बैठा है चिर रोगी बेटा, राशन के चावल के कंकड़ बीन रही पत्नी बेचारी, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, नागार्जुन की। अगला प्रश्न है, एक कंठ विस्पाई किस प्रकार की रचना है? तो एक काव्यात्मक नाटक है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत कुमार ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा की प्राप्ति की थी। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह को उनकी किस कृति पर मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का तुलसी पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, चुका भी हूं नहीं मैं। अगला प्रश्न है, मांझी ने बजाओ वंशी किसकी कविता है? तो यह कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शमशेर बहादुर सिंह की मृत्यु किस सन में हुई? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1993 में। अगला प्रश्न है, चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ था बागपत में। अगला प्रश्न है, गांधी वाङ्मय के संपादक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भग्नदूत किसका काव्य संग्रह है? तो यह अज्ञे का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दुष्यंत कुमार की रचना है? तो उनकी रचना यहाँ पर दोनों दी गई है, यानी जलते हुए वन का वसंत और बाढ़ की संभावनाएं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केदारनाथ अग्रवाल किस व्यवसाय से जुड़े थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर, वकालत से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि द्वितीय तार सप्तक का नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से प्रथम तार सप्तक के कवि हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों, यानी गजानन माधव मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास का नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर, रतिनाथ की चाची। अगला प्रश्न है, लोटा ओ फूल की पंखड़ी फिर फूल में लग जा, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, लोटा उधार राइट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह कौन सा है? यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है, यानी गीत फरोश, चकित है दुख और त्रिकाल संध्या। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी यहाँ पर, यानी मध्य वर्गीय समाज के ह्रासोन्मुख जीवन का चित्रण और निराशा, कुंठा व वेदना की अभिव्यक्ति और यथार्थ बोध। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि ब्रह्म राक्षस का क्या बनना चाहते हैं? इसका राइट आंसर है, शिष्य। अगला प्रश्न है, दरभंगा जिले के तरूनी नामक गांव में किस कवि का जन्म हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागार्जुन का। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
संशय की एक रात रचना किसके जीवन पर आधारित है? तो यह राम के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, मानव सब का भला क्या कर यह संसार मुसाफिर खाना किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है पृथ्वी सिंह की। अगला प्रश्न है, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1943 में। अगला प्रश्न है, कमल के फूल कविता के कवि का नाम बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, उपयुक्त दोनों यानी कालतू से होड़ है मेरी और इतने पास अपने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से मुक्ति बोध की रचना नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नीली रेखा तक। जबकि यहाँ पर ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा, ये सभी मुक्ति बोध की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, केदारनाथ अग्रवाल का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, युग की गंगा। नेक्स्ट है, महाप्रस्थान किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो महाप्रस्थान नरेश मेहता की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, कोरवी को किस हिंदी के अंतर्गत स्थान मिला है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1951 में। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था, जबकि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1951। अगला प्रश्न है, एक पीली शाम किसकी रचना है? तो यह रचना है शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न यहाँ पर, तार सप्तक से किसका परिवर्तन माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर, प्रयोगवाद का। अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? तो यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मास्को अब भी दूर है किसकी कविता है? तो यह कविता है शिव मंगल सिंह सुमन की। अगला प्रश्न है, फैंटेसी शब्द का निर्माण किस भाषा से हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यूनानी भाषा। अगला प्रश्न है, प्रेम की मूल संवेदना पर आधारित धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनुप्रिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डॉक्टर कृष्ण चंद्र शर्मा द्वारा रचित गोमेल भास में क्या संकलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दो है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोरवी साहित्य पाया जाता है। तो कोरवी साहित्य लोकगीतों में भी पाया जाता है, लोक कथाओं में भी पाया जाता है और लोक नाट्य में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्धार कविता में कवि ने लहर से क्या मांगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, उल्लास। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, किस कवि की पंक्तियां हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन की। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी किसकी ट्रेजेडी है? तो यह बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर, 1954। अगला प्रश्न है, शमशेर मूड्स के कवि है किसी विजन के नहीं, किसका कथन है? तो यह कथन है मलयज का। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कितनी कविताएं संकलित थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर 11 है। अगला प्रश्न है, बंद गली का आखिरी मकान किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, कोरवी के सर्वनाम म्हारा थारा का प्रयोग खड़ी बोली में किस प्रकार किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी यहाँ पर, हमारा तुम्हारा। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, गीत फरोश। अगला प्रश्न है, 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, आनंद भंजनावली किसकी रचना है? तो यह रचना है पृथ्वी सिंह बेधड़क की। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन की किस यात्रा की देन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तिब्बत। अगला प्रश्न है, नहीं होती कविता कहीं भी खत्म, नहीं होती कि वह आवेग त्वरित काल यात्री है, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां है मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है, किस कवि ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर, मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न है, जीवन के गान के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार है शिव मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, लोक जीवन के स्वर के रचनाकार का नाम बताइए। तो इसके रचनाकार है कृष्ण चंद्र शर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से धर्मवीर भारती की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, नदी प्यासी थी। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी कविता की प्रवृत्ति व चिंतन पद्धति की सर्वाधिक विवेचना किसने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर, अज्ञे ने।
नेक्स्ट है पृथ्वी सिंह बेधड़क के साहित्य के नायक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी, यानी महाराजा सूरजमल, अमर सिंह राठौड़ और शहीद भगत सिंह। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र का निधन कब हुआ? उनका निधन हुआ था 20 फरवरी 1985 में। अगला प्रश्न है अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है पुरानी जूतियों का कोरस किसका काव्य संग्रह है? तो ये काव्य संग्रह है नागार्जुन का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साम्राज्ञी का निवेदन कविता में अक्षत अनाघ्रात अस्पृष्ट अनाविल विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए पुष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध नई पीढ़ी के सबसे अधिक आदर प्राप्त कवि है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न है शिवमंगल सिंह सुमन को कौन सा पुरस्कार मिला? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, पद्मश्री भी मिला था और पद्म भूषण भी मिला था। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न रचनाओं को उनकी विधाओं के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर रचना दी गई है और यहाँ पर इनकी विधाएं दी गई हैं, तो हमें इन्हें मिलान करना है। तो यहाँ पर बस्ती खिले गुलाब की यह एक यात्रा वृत्तांत, और मसीहा मर गया यह एक नाटक है, सूरज का सातवां घोड़ा यह एक उपन्यास है, और मन के कोण यह एक लघु कहानियां हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र ने किस आंदोलन में भाग लिया? तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है गुड़गांव की जात बोल दी लाद दई है गाड़ी पूड़े करे पापड़ी कर ली और करी है लपसी किसके द्वारा रचित लोकगीत है? तो यह कृष्ण चंद्र शर्मा द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है अंधायुग किसकी रचना है? तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है कवियों के कवि किसको कहा जाता है? तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का खुलकर प्रचार प्रसार किस कवि ने किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पृथ्वी सिंह बेधड़क ने। अगला प्रश्न है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कालजयी किस प्रकार की रचना है? तो यह एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से अज्ञेय की रचना है? तो अज्ञेय की रचना है यहाँ पर हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है नागार्जुन पर किस धर्म का प्रभाव था? तो उन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। नेक्स्ट है कलगी बाजरे की कविता में कवि किसके सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रियतमा। नेक्स्ट है हम जिन बिंबों और प्रतीकों में जीते हैं उन्हीं के माध्यम से सत्य और यथार्थ को संवेदित करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मुक्ति बोध का। नेक्स्ट है मिट्टी की बारात किस कवि का कविता संग्रह है? तो यह शिव मंगल सिंह सुमन का कविता संग्रह है। नेक्स्ट है कहाँ तो तय था चिरागा हरेक घर के लिए कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं दुष्यंत कुमार की। नेक्स्ट गोमेल भाष शब्द का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है ग्राम्य कथन। नेक्स्ट है धसो इनमें डर नहीं है मौत का यह घर नहीं है, यह पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? यहाँ पर ऑप्शन है सतपुड़ा के जंगल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ये पूर्व पश्चिम मेरी आत्मा के ताने बाने हैं, पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो यह अमन का राग से ली गई है। नेक्स्ट है ब्रह्मराक्ष कविता में पुष्प किसके समान श्वेत है? यहाँ पर ऑप्शन सी तारे राइट आंसर है। नेक्स्ट है यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो यह व्यक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट है कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, यह पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो यह सिंदूर तिलकित भाल से ली गई है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट में यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें इन्हें सुमेलित करना है। यहाँ पर ए दिया गया है खुशबू के शिलालेख, तो इसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। सुनहरे सवाल यह है अज्ञेय की रचना। भूरी भूरी खाक धूल यह है मुक्तिबोध की रचना, और सतरंगे पंखों वाली यह एक नागार्जुन की रचना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर और सेकंड। नेक्स्ट है तार सप्तक के कवियों को राह के अन्वेषी किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय ने। नेक्स्ट है ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? तो यह बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। नेक्स्ट है शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म उन्नाव में हुआ था। नेक्स्ट है हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी दुष्यंत कुमार और शमशेर बहादुर सिंह दोनों ही हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार है। नेक्स्ट है पृथ्वी सिंह के लोक काव्य का शीर्षक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ढोल की पोल।
तो ये आपका 2021 का सोल्ड पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके आधार पर आपके इस वर्ष भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके रिपीट होकर भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चन को भली भांति रिवीजन करके जरूर जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।